बीएसएससी परीक्षा हो सकती है रद्द। बिहार पेपर लीक को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। राज्य में कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जो कि पेपर लीक होने की वजह से सुर्खियों में बना रहा। वहीं एक बार फिर बिहार में 23 दिसंबर को बीएसएससी का पेपर लीक हो गया है। इस बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सचिवालय सहायक का पेपर लीक हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया था। जी हाँ, ये छात्रों का आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र को सर्कुलेट किया गया। व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो गया। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे वही वायरल पेपर में भी था। देखिए, सेम टू सेम। वही इसको लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में जांच होगी और अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होगी। एक बार फिर से बिहार में परीक्षा रद्द होने की खबर निकल कर सामने आ रही है। पेपर लीक होने के बाद यही खबर है। वैसे बिहार में परीक्षा के दौरान ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ही यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और फिर सरकार को मजबूरन परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। आखिर ये किसकी कमजोरी है और कहां पर कमी है? जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है, उसको देखते हुए सरकार को ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों पेपर लीक हो जाते हैं, क्यों एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं, क्यों सरकार का बार बार मजाक उड़ाया जाता है। वैसे भी बिहार में रोजगार के पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों की जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा सहारा है। ऐसे में अगर वर्षों वर्ष तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें परीक्षा में धांधली का सामना करना पड़ता है तो फिर उनका और उनके परिवार का भविष्य क्या होगा? यही सही बात है कि आखिर मेहनत करने के बावजूद, दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें धांधली का ही सामना करना पड़े तो फिर क्या फायदा? वैसे बीपीएससी पेपर लीक मामले के बाद सक्रिय रूप से आंदोलन करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ है। उसके पास 11 और 11:15 बजे के बीच में ये आया और उसके बाद उन्होंने ही मीडिया और अधिकारियों को भेजा। दिलीप ने बताया कि परीक्षा 10 बजे से 12:15 बजे तक होनी थी। वह बोरिंग रोड स्थित एएम कॉलेज सेंटर के पास पहुंचे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो उन्होंने परीक्षार्थियों से पूछा, उन्होंने उनसे बात की कि क्या यही सवाल आया था, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। तो परीक्षार्थियों ने उनके सवाल पर कहा कि हाँ, हूबहू यही प्रश्न पत्र था, यही प्रश्न आया था। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। दिलीप ने आगे कहा कि 1 महीने पहले उन्होंने अधिकारियों को बताया था। जी हाँ, 1 महीने पहले ही उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो सकता है। देखिए, पेपर लीक का जो अनुमान है वो 1 महीने पहले से ही लगा दी गई थी कि इसका भी पेपर लीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले में माफिया सक्रिय है लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बातें पहले हो चुकी थी, पहले उन्हें सावधान कराया गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया अधिकारियों की ओर से। छात्र नेता ने कहा कि बिहार में शिक्षा माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और इसके लिए सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है। वाकई में बार बार जो छात्रों के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार होता है, ये गलत ही है। छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद जब परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। ये एक बहुत खराब, बहुत बुरी चीज है, सीबीआई जांच होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी पेपर लीक के बाद से ही लगातार हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वैसे आज एक बार फिर छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ये एक बड़ा धोखा है देश के भविष्य के साथ। छात्र जो कि देश के भविष्य है। वैसे बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो बीएसएससी की परीक्षा रद्द भी हो सकती है, तो देखना यह है कि इस मामले में सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होता है। खैर, सरकार का अगला कदम जो भी हो, लेकिन परीक्षार्थियों के साथ जो बिहार में व्यवहार है वो तो
सही नहीं हो रहा है और जो लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लगातार पेपर लीक होते हैं, हर एक के बाद एक एग्जाम में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, छात्र का मेहनत बेकार हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है। इस पर सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। खैर, जो भी रिपोर्ट होगा फिर आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही रहती है। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।